जोशीमठ में भू धसाव के खतरे से 1970 के दशक में तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त एम.के. मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में आगाह किया था। 2000 में उत्तराखंड बना, कई रिपोर्ट आई और गईं, लेकिन एक्शन जीरो। स्थानीय लोग और जोशीमठ संघर्ष समिति सालों से चिल्ला रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के अंतिम पड़ाव जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहां घरों में दरारें आ रही हैं। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। सहमे लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। जोशीमठ के लोग इस आपदा को सरकार की लापरवाही ही मानते हैं। वो कहते हैं, जब 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, तो सरकार अब तक क्यों सोई रही थी। उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब से यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे एम.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसे मिश्रा समिति नाम दिया गया था, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भू धसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इस समिति में सेना, आईटीपी समेत बीकेटीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। 1976 में 3 मई को इस संबंध में बैठक भी की गई थी, जिसमें दीर्घकालीन उपाय करने की बात कही गई थी। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक एमपीएस बिस्ट कहते हैं कि उत्तराखंड के ज्यादातर गांव 1900 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए हैं और ये गांव इंडियन और तिब्बतन प्लेट के बीच में मौजूद उन क्षेत्रों में भी हैं जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी बेहद कमजोर क्षेत्र में मौजूद हैं। जोशीमठ शहर पर खतरे के लिए कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं, जिसमें छोटे छोटे भूकंप और पानी से भूमि का कटाव शामिल है। इसमें अलकनंदा और धौली गंगा दोनों ही नदियां जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी का कटान कर रही हैं। इसके अलावा शहर पर निर्माण का भारी दबाव और टनल जैसे निर्माण कार्य भी जिम्मेदार हैं। पहले से जो क्षेत्र एमसीटी लाइन पर हो, वहां इस तरह के दूसरे कारण शहर को खतरे में डालने के लिए काफी हैं।